हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को समझाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को समझाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन करें। इसके अंतर्गत जो इसका हम इंट्रो देखेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा जल के संतुलित उपयोग से जल संरक्षण पर बल दिया जाता है, जिससे मृदा का अवनयन भी नहीं होता है और जल जमाव की समस्या से बचा जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई से इंग्लिश में जो है माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। सूक्ष्म सिंचाई एक आधुनिक सिंचाई पद्धति होती है जिसमें पानी की बचत और फसलों को आवश्यकता अनुसार जल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, और स्प्रिंकल सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यह विधि जल अपव्यय को रोकती है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, फसलों की उत्पादकता को बढ़ाती है। ये हमने इंट्रो देख लिया। अब इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है कि सूक्ष्म सिंचाई की जो है कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इसके अंतर्गत पहला क्या है, स्प्रिंकल सिंचाई। इसके माध्यम से जो है देखेंगे, इसके तहत पाइप के माध्यम से जल दबाव क्रिया द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह वर्षा को क्या किया जाता है, मतलब जो है इसके तहत जो है क्या किया जाता है, पाइप के माध्यम से जो है जल दबाव की क्रिया के द्वारा वर्षा की बूंदों की तरह गिराया जाता है ताकि जल का समुचित उपयोग किया जा सके। दूसरा क्या है, ड्रिप सिंचाई। इसके अंतर्गत इसके द्वारा पौधे की जड़ों में जल की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार कराई जाती है, मतलब जितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है पौधे की जड़ों में जल की उपलब्धता कराई जाती है, जिससे जल वाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है। फिर क्या है, मटका सिंचाई। इसके अंतर्गत मिट्टी के घड़ों को पौधे की जड़ सहित जमीन में दबा दिया जाता है, जो कि छिद्र के द्वारा धीरे धीरे जल की प्राप्ति करते हैं। तो ये हमने सूक्ष्म सिंचाई की पद्धतियां देख ली। पहला है स्प्रिंकल, दूसरा है ड्रिप सिंचाई, तीसरा है मटका सिंचाई। फिर क्या है, परियोजनाएं इससे संबंधित। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके लिए सरकार के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के लिए 20% अनुदान प्रदान किया जाता है और यह राज्य के सभी जिलों में लागू है। कितना अनुदान दिया जाता है, सूक्ष्म सिंचाई के लिए 20% का गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया जाता है और यह राज्य के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में जो है लागू है। फिर क्या है, कुल पहाड़ सिंचाई परियोजना। इसके अंतर्गत यह राज्य के महोबा जिले में चलाई जा रही है, जिसमें अर्जुन जलाशय का प्रयोग कर स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना को सफल बनाना है। फिर क्या है, मसगांव स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना। इसके द्वारा हमीरपुर के मौदहा बांध के जल का प्रयोग कर स्प्रिंकल अवसंरचना का निर्माण करना है। फिर क्या है, शहजाद स्प्रिंकल सिंचाई परियोजना। यह परियोजना ललितपुर जिले से संबंधित है, जिससे जिले के परौन, राजपुरा, बरौदा, डांग और बसवाहा आदि गांवों को लाभ मिलेगा। ये जो परियोजनाएं जो है किस जिले से संबंधित हैं, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, सूक्ष्म सिंचाई के लाभ। सूक्ष्म सिंचाई के क्या लाभ है उनको हम देखेंगे। लक्ष्य करते पौधे को जल की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है, उर्वरकों का कुशलतम प्रयोग एवं दक्षता में सुधार होता है। पौधे में जल का समान वितरण होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। खरपतवार की समस्या नहीं होती है। सिंचाई में ऊर्जा खपत कम होती है। मृदा एवं जल संरक्षण में सहायक है। तो ये हमने जो है सूक्ष्म सिंचाई के लाभ देख लिए। अब आगे की राह देखेंगे। आधारभूत संरचना का निर्माण समय पर, योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए, निजी निवेशक को आकर्षित करना चाहिए, कृषकों को जागरूकता में वृद्धि करना चाहिए। ये जो है हमारा जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ न केवल जल संरक्षण में बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।